स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। पर एक और दुखद खबर है, इस बार मृदुल एविक्ट हो रहा है। जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ कोई नया एविक्ट हो रहा होता है और इस पॉइंट पे आके तो मुझे भरोसा भी नहीं होता, क्योंकि अरबाज वाइल्ड कार्ड आने वाला था, वो आया नहीं। ये अमाल एविक्ट होने वाला था मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, वो हुआ नहीं। अब देखते हैं मृदुल जाता है कि नहीं। मृदुल बिग बॉस 19 के घर से एविक्ट हो गए हैं। दिस इज एक्सक्लूसिव, आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज़ मिड वीक एविक्शन हुआ है बिग बॉस 19 में और लाइव जनता वहां पर गई थी अभिषेक के शॉकिंग एविक्शन के बाद। पीपल वर चीयरिंग एंड चैंटिंग फॉर अभिषेक, दैट वाज आल्सो देयर। लेकिन तानिया, अशनूर और मृदुल जब नॉमिनेट हुए तो मृदुल घर से बेघर हो गए हैं। ये इनने क्या करा, इनको पता था कि पब्लिक की वोटिंग से तो लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो इनने अपने गिनती चुनती के जो क्रू मेंबर थे उनको अंदर बुलाया और उनसे वोटिंग करा ली और उनने मृदुल को निकाल दिया। ये लोग अगर बाहर पब्लिक वोटिंग करते तो तुम्हें लगता है मृदुल निकल पाता है इनसे? पर वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मृदुल को ये लोग लास्ट जो थर्ड वीक होता है ना, वहां तक लेके जाएंगे। और अभी तक तुम सोच रहोगे अभी तक तो निकाल नहीं रहे थे किसी को, अब धड़ाधड़ क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अभी तक इनको खुद को नहीं पता था कि इनका सीजन कितना लंबा जाने वाला है। क्योंकि इनने तो प्लान किया था कि बढ़िया एक आध महीना एक्सटेंड कर देंगे, बढ़िया चल रहा है। पर सलमान खान के पास डेट नहीं थी और सलमान खान के बिना कोई बिग बॉस होता ही नहीं है, तो इस चक्कर में उन्होंने पूरा का पूरा रैप कर दिया और सटासट लोगों को निकालना शुरू करा। और मुझे तो ये भी लगता है कि अभिषेक वाले मुद्दे में प्रणीत को सीक्रेट रूम में बिठा के बोला गया हो कि ये ऐसा ऑप्शन आएगा और तुम्हें वहां अभिषेक को चुनना है। क्योंकि जब उसके सामने ऑप्शन आया वो बिल्कुल भी शॉक नहीं था, सरप्राइज नहीं था, वो नॉर्मल बैठा था कि हाँ ठीक है, और उसने बहुत जल्दी डिसीजन लिया। मालती जी, आप एजेंडा लेके आए थे घर में तानिया मित्तल को अनमास्क करना। जब मैं घर में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि तान्या के बाहर अलग इमेज है। बाकी लोगों के पास तो भी थोड़ा आइडिया था, बट तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं था। तान्या जो कान में हाथ रख लेती है तान्या कि कोई कुछ बोलेगा और कोई मुझसे बोलेगा कि तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने सुना ही नहीं, मेरे कान पे उंगली थी, आवाज ही गई ही नहीं। मैं क्या करूं, मुझे याद नहीं था उस वक्त ये क्या हो रहा है, तो मैं कान पे उंगली रख के नॉर्मली बैठी थी। मेरी आदत है ऐसे ही, मेरे को हवा पसंद नहीं, हवा की आवाज आती है मैं बंद कर लेती हूँ। बोलती है एग्जैजरेशन होता है, कैमरे के लिए करती है, उसके लिए रिश्ते इतने मैटर नहीं करते। बच गई वो तो मालती की, तान्या सुन नहीं रही, वरना ऐसे करके देखती। और फिर अगर मालती कुछ बोलती थी, तान्या बहुत स्पिरिचुअल बनती है, मुझे लगता है उसको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं आता। शी इज वेरी मटेरियलिस्टिक। मालती प्लीज डॉग। एक बात बोलूं, यू आर लुकिंग टू मच ऑब्सेस्ड ऑन दैट टॉपिक। क्वेश्चन भी तान्या का पूछा, तान्या को ही पूछा, तान्या बहुत ज्यादा हो रहा है। मालती इज अ नॉनसेंस पर्सन, नॉनसेंस। करिए स्पिरिचुअलिटी का एस नहीं है। ये वो लड़की है जो बाहर से मेरा इंस्टाग्राम देखकर आ रही है, जिसमें रोज मैं 4 मंदिर जा रही हूँ और उनकी कहानी सुना रही हूँ। हंस अपनी बेवकूफी पे। काश थोड़ा दिमाग भी लेकर आई होती लगेज के साथ। बिल्कुल, तुम जैसा तो है ही नहीं दिमाग मेरा। तेरी जो हालत है उस हिसाब से तो दिमाग है ही नहीं तुझमें। तान्या एक तो जवाब देने लगी है भाई। तान्या इतने दिन से चुप बैठी थी, फरहाना के साथ जब से बैठी है मुंह ही बंद नहीं होता उसका। टेबल पे आके सब कोई बुराई नहीं है, लड़ने ही तो आया बिग बॉस में, मुंह चलना ही चाहिए। हम लोग खाना खाएंगे। क्यों? कैप्टन रूल। मेरे को नहीं खाना है सबके साथ। मत खाओ फिर। बेइज्जत होने नहीं आई हूँ बिग बॉस में कि एक टाइम खाने के लिए तेरी इतनी दादागिरी से हूँ। तुम नहीं मानी तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तू खुश है ना ये करके तो कर। बदतमीज। मैंने भी 12 हफ्ते दोस्ती निभाई है, वो बेशरम, उसको शर्म नहीं आ रही। हट। मेरे खाने के लिए तू मुझे ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे सड़क से उठ के आई हूँ। जा रो ना, चलना निकलो। मजा तो आएगा। आज तान्या और हमारी की लड़ाई होने वाली है क्या? बाकी प्रोमो तो थोड़ा हैवी लगता है, वो अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी एक्साइटेड हो जाते हैं दोस्तों। बिग बॉस वाले तो कुछ दे नहीं पा रहे प्रोमो के अलावा, एक्साइटेड ही हो जाते हैं। और तुम लोग भी तो मुझे लाइक नहीं दे रहे, तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी अभी कर दो। अमाल डिकोडेड हिम वेल, प्रणीत सांप है। प्रणीत रिमूव्ड बजाज फॉर हिज एडवांटेज। मोरे डजंट प्ले गेम विद पीपल। ये रिमोट बजाज फॉर एडवांटेज। कम ऑन, फॉर श्योर। मुझे भी लगता है कि अब जैसे टॉप 5 में आने के प्रणीत के ज्यादा चांसेस बढ़ गए। अगर मतलब उसको बिग बॉस वालों ने नहीं बोला ये करने को, उसने खुद से करा है, तो अब उसके टॉप 5 में जाने के ज्यादा चांसेस नहीं है। पहले अभिषेक था तो अभिषेक टॉप 5 में जाता, ऑब्वियसली उसको पता था कि वो अभिषेक को बीट नहीं कर सकता। और अगर वो अभिषेक को बचाता तो इसकी गारंटी भी नहीं थी कि आगे कभी जब ऑप्शन आता तो अभिषेक उसको ही बचाए। अभिषेक की प्रायोरिटी चेंज हो सकती थी, पर अशनूर बिग बॉस में जब तक है, जब तक वो प्रणीत के प्रति लॉयल रहेगी। और बहुत सारा कैलकुलेशन हुआ है इसके पीछे। अभिषेक का एविक्शन शहबाज ले रहा है। जब वो गया पर नीचे जगह था, अब बाल से भी तगड़ा लग रहा था। उसने कहा कि मैं रो लूं अब कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तूने दूर के बोला सब मुंह बना के देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, शहबाज को भी पता था कि वो अभिषेक को नहीं हरा पाता, और अभिषेक बाहर चला गया तो वो खुश है कि एक कंपटीशन कम हो गया, तो उसके लिए तो मजाक मस्ती है सब कुछ। नीलम के जाने का भी वो उसी वक्त रोना आया था मुझे, अब चाय वाय खुद बनानी पड़ेगी, पर अब तो नॉर्मल ही है सब। ये क्या है, अमाल ने किया सलमान को इशारा। अरे बाप रे, मेरे को एआई क्यों लग रही है वीडियो? बाकी कुछ भी हो सकता है, मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं यार उस दिन।
और उस दिन के बाद मेरा बिग बॉस देखने का मन भी नहीं कर रहा। कितना बोरिंग आ रहा है भाई। कल का एपिसोड तो झिला नहीं रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कल के एपिसोड में एक्चुअल में दिखा क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बस किचन पे ही लड़ते रहेंगे पूरे सीजन में। सीजन एंड होने वाले, किचन से आगे नहीं बढ़े। टास्क वास्क तो वैसे भी कोई दमदार नहीं हो रहे, और टास्क दमदार हो भी तब ना जब इनमें थोड़ी राइवरली दिखे। यू नो नया इंग्लिश वर्ड है। बाकी ये जितने ज्यादा ढीले पड़ गए हैं सबके सब, देखो और नीचे जाने वाला है। बाकी बिग बॉस वाले जिस प्रकार से डिजर्विंग लोगों को निकाल रहे हैं, इनकी टीआरपी तो बढ़ी रही होगी, क्योंकि जैसे ही बसीर निकला था बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था, तो जो लोग नहीं देख रहे थे वो भी देखने आए। जैसे अभिषेक निकला तो फिर से ट्रेंड हुआ कि भाई एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट निकाल दिया। ऐसे बिग बॉस 13 में जब आसिम हारा था और सिद्धार्थ जीता था, तब भी बहुत ज्यादा हाइप हुई थी, और मैंने तो वो सीजन देखा नहीं था, बट स्टिल मुझे पता चल गया था कि ऐसा कोई बिग बॉस 13 आ रहा था और ऐसा कुछ हो गया। तो ये वाली टैक्टिक अपना रहे हैं शायद ये लोग। जाने जिंदगी में क्या गुनाह हो गया, जिस भी शख्स को चाहा वो जुदा हो गया। बहुत सजदे किए किसी को पाने के लिए, जिस सजदे में उसको पाना था वही कज़ा हो गया। सबसे पहले लड़ाई भी बसीर से हुई थी फरहाना, और मुझे लगता है कि अगर फरहाना के साथ उसने लव एंगल बनाया होता तो बिग बॉस बहुत अलग होता, बहुत ज्यादा अलग। पर उसने नेहल को चूज किया, क्या पता क्यों, और बाहर जाके अब फरहाना करता चल रहा है सब जगह। ये अलग लव एंगल चल रहे हैं पर इंटरनेट पे है। क्या नाम है इनका, बसीर और फरहाना, बसाना। अब धड़ाधड़ जाएंगे, बोला था ना सलमान खान ने, सो वही हुआ है। इट इज मिड वीक एविक्शन स्पॉइलर, इन केस यू डू नॉट वांट टू नो यू कैन स्किप द वीडियो। बिग बॉस सीजन 19 के घर में आज लाइव ऑडियंस आई थी, और उस लाइव ऑडियंस के वोट्स के आधार पे जो कंटेस्टेंट घर से बेघर हुए हैं, एलिमिनेट हुए हैं, दैट इज मृदुल तिवारी। यस, मृदुल तिवारी हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द शो फ्रॉम बिग बॉस सीजन 19। ये जो लाइव ऑडियंस आई थी, ये कैप्टन भी डिसाइड करनी थी उन्होंने, और जो एलिमिनेट हो रहा है वो भी। हालांकि कैप्टन डिसाइड नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर ये इसका नाम क्या, एलविश यादव अगर बिग बॉस ओटीटी में ना जाके मेन बिग बॉस में जाता तो लोग उसके साथ भी धोखाधड़ी कर देते और उसको नहीं जीतने देते। और वो क्योंकि ओटीटी में था तो बिग बॉस वाले ओटीटी में ज्यादा अपना ऐसा उंगली नहीं कर रहे थे। ओटीटी वैसे ही चला जैसा चलना था, उसमें वैसे ही लोग निकले जैसे निकलने चाहिए थे, और वो सीजन इसीलिए बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि डिजर्विंग नहीं हो रहा, अनडिजर्विंग को रख रहे हैं, डिजर्विंग निकाल रहे हैं। और यही मुझे लगता है जिस वजह से बिग बॉस ज्यादा चल सकता है, कि आप एक इंटरटेनिंग शो दो ऑडियंस को, ना कि आप हाइप बनाने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हो, कि डिजर्विंग को निकाल रहे हो, अनडिजर्विंग को पहुंचाए जा रहे हो आगे। कुनिका डार्लिंग को एकदम माथे पे बिठा के रख लिया। तो बिग बॉस 13 और OTT 2 जैसा सीजन तो मुझे नहीं लगता दोबारा आ पाएगा। बिग बॉस 16 भी अच्छा था, पर 13 और OTT 2 की बराबरी तो नहीं है। दावेदार डेफिनेटली डिसाइड हुए कि, और मैं 13 देख रहा था यार, अभी ये हॉटस्टार वालों ने हटा दिया, अब कहाँ मिलेगा मुझे देखने को, बता दो दोस्तों कोई अगर कहीं मिल रहा हो तो। शहबाज और गौरव को काफी ज्यादा वोट्स आए, वो दोनों कैप्टंसी के दावेदार बने, और मृदुल तिवारी जो है वो घर से बेघर हुए हैं। What are your thoughts on Mridul's eviction? You can let us know in the comment section. मेरे को अभी से टेंशन हो रही है। मृदुल जिस प्रकार से रोता है वो अभी रोएगा, वो और अच्छी तरीके से नहीं रोएगा। अब समझ नहीं आएगा सिंपैथी दिखाएं कैसे। मालती के बाद अगर खतरनाक कोई रोता है वो मृदुल है दोस्तों। पर मैं चाहता था यार कि मृदुल थोड़ा सा खतरनाक परफॉर्म करे, उसको सपोर्ट करें। एज अ यूट्यूबर मेरी तमन्ना थी वो जीते। मेरी शुरू में जब पता चला था मृदुल जा रहा है, मैं तब से ऐसी था यार, बढ़िया इंसान है ये, बाहर भी अच्छा दिखता है, अंदर भी अच्छा दिखेगा, बस थोड़ा दमदार रहे अंदर। पर वो अंदर जाके थोड़ा ढीला पड़ा है। वरना मेरे को नहीं लगता कि मृदुल को जीतने से कोई बचा सकता था, क्योंकि अगर एकदम ही स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा होता तो फिर बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाता अगर उसको निकालते। वैसे उनकी मर्जी होती तो कौन ही रोक लेता। शॉकिंग ट्विस्ट, गेस्ट एंट्री, बिग बॉस मेकर्स अप्रोच्ड कुमार सानू फॉर 1 वीक अपीयरेंस, ही हैड अ हिस्ट्री विद कुनिका। ये क्या तरीका है कुनिका को स्क्रीन टाइम देने का? पर मजा तो आएगा भाई। बाप रे, ये तो क्या करना चाह रहे हैं यार ये कुनिका के साथ। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कर सकते बिग बॉस वाले। व्हाट द हेल मालती, स्टॉप डूइंग दिस। ये लड़कियों को टच करने के गलत बहाने ढूंढती है दोस्तों। इसको सलमान खान इस बार रिमांड पे लेंगे। क्यों मालती जी, क्या करती रहती हो आप? लोगों की पालती में क्यों घुसती हो? ऊपर से ऐसे म्यूजिक बजाए, कोकेन है कोकेन, पता नहीं फरहाना ने तानिया के चक्कर में चुगली स्टार्ट कर दी। उसके हिसाब से होगा सेंसिटिव। मैं कल ये सोच रहा था ये चुगलीबाजी में कब से चली गई फरहाना, पर ठीक है तानिया की संगति है, कुछ भी हो सकता है। लॉजिकल, ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसमें उसने अश्नूर को बचा लिया और अभिषेक को? अच्छा हुआ फरहाना और तानिया की दोस्ती शुरू में नहीं हुई, नहीं तो फरहाना की इमेज शुरू से ही वैसी चुगली वाली हो जाती। पर नहीं यार, चुगली वाली इमेज ज्यादातर उन लोगों की होती है जो सामने नहीं बोलते पर चुगली करते रहते हैं। जैसे बिग बॉस 17 में एक वो 17 नहीं 18 में वो थी ईशा सिंह, और वो उसके साथ वो एक और बैठती थी लड़की, वो दोनों को चुगली बोलते थे, पर अविनाश को नहीं बोलते थे क्योंकि अविनाश मुंह पे भी बोलता था। अचानक से अविनाश की याद आ गई, बेचारा अच्छा प्लेयर था यार, वो भी काफी कुछ डिजर्व करता था जिंदगी में। टॉप 3 में भी नहीं लेके गए बिग बॉस वाले उसको, उनको निकाल दिया। अरे वो स्मार्ट है भाई, उसने बहुत ही भोलेपन से और कन्वीनियंटली अपना थ्रेट हटा दिया। उसके बाद आती मालती 0। पर ठीक है वो चुगलीबाजी में नहीं आएगा। ये तो बेचारे प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना। नहीं कर पाएगी, खाली खोपड़े खाली खोन तो समझिए बैल बुद्धि, नया बैल बुद्धि। ये तो मतलब एक बहुत सही।
फरहाना तो अभी जश्न बनाएगी भाई। अभिषेक चला गया, मृदुल चला गया, मजे ही मजे, एकदम रास्ता खाली दिख रहा है जीत का। पर मुझे लगता नहीं है कि फरहाना को जीतने देंगे बिग बॉस वाले। ये आएगा और लगेज में अपना क्योंकि भले ही गंदा बोला हो, कुछ भी करो, कंट्रीब्यूशन के मामले में फरहाना और तानिया से ज्यादा कोई भी नहीं है बिग बॉस के घर में। जितने भी आए थे सब में फरहाना और तानिया के अलावा इतना कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है। बोला है उसके बाद आता है जीके। ठीक है, जीके तो फर्जी है ऑफ 3 महीने टीवी एक्टर अभी। हाँ, जीके तो फर्जी। जीके ने किया ही क्या है? जीके ने ज्यादा से ज्यादा क्या बकलावा खाया होगा दुबई में जाके, और इससे ज्यादा मंदिरों में जाके स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश की होगी खुद को इंटरनेट पे। और क्या किया जीके ने? जीके ने ओवर एक्टिंग वीडियोस बनाई होंगी रील पे। यही तो कर रहा है जीके। सही बात है, फर्जी है। टीवी का सुपरस्टार, सॉरी टीवी का सुपरस्टार 3 महीने का 6 महीने भी कंटिन्यू एक्टिंग कर सकता है स्क्रीन पे। मैंने 20 साल की होती तो मैं भी कर ही ली। हाँ, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ये लोग डांट खाने के बाद सुधरते नहीं है, ये और उल्टे काम करते हैं। ये तो बैक बेंचर से भी ज्यादा गए बीते हैं कि बोलेंगे हम तो सल्लू भाई आ जाओ डांट लो, फिर से सिंपैथी मिल जाएगी रो दो के। ये बेचारी फर्रू देखो कितनी टेंशन में आ गई है, एंजाइटी हो रही जी। बिग बॉस के कौन से कंटेस्टेंट के फॉलोअर हुए सबसे ज्यादा इंक्रीज? फरहाना के। मुझे पता है, देख लो, पहले बता दिया मैंने। बाप रे, 40 से 3 लाख तक पहुंच गया। और ज़ीशान इतने दिन रहा भी नहीं कुछ ज्यादा। लड़की होने के फायदे, जरा सी देर रही और 2 लाख बढ़ गए। ये देखो, ये भी सुंदर होने के फायदे, 3 लाख बढ़ गए। ये देखो, कुछ ना करने के और लड़के होने के नुकसान, 1 लाख माइनस हो गए इस बेचारे के। सब लोगों के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये बेचारा अरे मेरे कम क्यों हो रहा है? ऐसा क्या गलत कर दिया? डांस तो वहां भी कर रहा था मैं। 1.5 लाख बढ़ गया यार, नेहल के बड़ी बात है। मतलब इतनी नेगेटिव दिखने के बाद अगर 1.5 लाख लोगों ने फॉलो कर लिया तो काफी बढ़ गया यार। बसीर के काफी ज्यादा बढ़ गए। 6 लाख बढ़े हैं प्रमोद के, 6 लाख। अबे इसके कितने बढ़े? 5.7, 1 मिलियन, 6.2, 1.7 मिलियन बढ़े हैं भाई इसके। तो फिर फरहाना के नहीं बढ़े सबसे ज्यादा, मृदुल के बढ़े। अगर मृदुल अंदर कुछ करता तो और कितने बढ़ते, तुम तो ये सोचो। शहबाज की कॉमेडी किसी को तो फनी लग रही दोस्त। अब बताओ, ये तो अभी आई है, इसने तो ज्यादा कॉमेडी भी नहीं करी। 1.2 मिलियन, बाप रे। बुरी तरीके से फेमस होना बेटर है बिना फेमस होने के। इसका कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। 43 से 1.3 मिलियन, 1.2 मिलियन बढ़े हैं सीधे सीधे। पर तुम सोचो एक बार को कि इनमें कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा इनएक्टिव दिख रहे हैं बाहर, बट स्टिल उनके कितने फॉलोअर बढ़े। तो पॉजिटिव दिखना मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है। कैप्टेंसी की दावेदारी हासिल करने के लिए आपको घर में राजनीति खेलनी होगी। ये तेरी औकात है? अरे औकात की बात मत कर, मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। सर के नीचे कंधा है, गाली देना इनका धंधा है। हमारी तानिया ऑनेस्ट है। फरहाना बदतमीज है, आपने नहीं लिखा। चलो फाइनली टास्क आया, टास्क में मजा आ रहा है। और अभिषेक को इनने इसलिए भी निकाल दिया क्योंकि इनको पता था कि कोई भी अगर टास्क होता तो उसमें अभिषेक किसी को भी पछाड़ देता और वो जीत ही जाता, और उसको फिर रोक नहीं पाते ना ये लोग, तो इसीलिए अपना रास्ते का कांटा हटा दिया। पर मुझे बुरा लगा यार अभिषेक के लिए। उसके इंटरव्यू वगैरह भी देख रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि भूख थी यार, इसको भूखा रखा गया बेचारे को। बाकी ठीक है दोस्तों, मुझे भूखा ना रखें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।